चचेरे भाई जिनकी आखिरी याद बन गई उनकी आइसक्रीम खाती हुई ली हुई एक तस्वीर। उसके बाद वो 6 भाई आपस में कभी भी उस तरह से फिर से आइसक्रीम नहीं खा पाएंगे, क्योंकि ये उनकी अंतिम सेल्फी थी। घटना है बीकानेर की देशनोक की, जहां पर एक एक्सीडेंट में 6 चचेरे भाइयों की एक ही कार में एक ही समय पर मौत हो जाती है और पूरे गांव में कोहराम मच जाता है। एक ही जगह पर, एक ही शमशान घाट पर 6 चिताएं एक साथ जलती हैं। तो सोचो ये कितना दुखदायक और दर्दनाक उस गांव के लिए और उन परिवारों के लिए रहा होगा। बीकानेर के नोखा के रहने वाले अलग अलग परिवार के 6 चचेरे भाई, जिसमें से 2 दोस्तों सगे भाई हैं और 2 उनके ही चचेरे भाई हैं, अपने बुआ के बेटे की लड़के की शादी में जा रहे थे बारात लेकर के। नोखा से देशनोक के लिए बारात जा रही थी और बारात में शामिल होने अपनी गाड़ी को लेकर के ये भाई भी जा रहे थे। नोखा से 15 किलोमीटर दूर ही बारातियों के खाने पीने की व्यवस्थाएं की हुई थी, तो वहां पर रुक गए और उसके बाद उन्होंने वहां पर आइसक्रीम खाई। अपने एक तस्वीर है वो भी ली, लेकिन उनको क्या पता कि ये तस्वीर उनकी हमेशा के लिए एक अंतिम याद बन करके रह जाएंगी। चल पड़े वहां से, बारात में गए देशनोक, वहां पर खाना खाया पिया। उसके बाद जब वापस बाराती लौट रहे थे तो ये 6 भाई जैसे अब अपनी जिस गाड़ी में गए थे, होंडा अमेजन की गाड़ी में, वहीं उसी गाड़ी में वापस लौट रहे थे। देशनोक से निकलते ही करणी माता मंदिर से कुछ ही दूरी पर एक फ्लाईओवर पर जैसे ही इनकी गाड़ी जा रही थी, एक राख से भरा हुआ ट्रोला आता है जो कि इन गाड़ी पर पलट जाता है। गाड़ी पूरी नीचे दब जाती है। देशनोक पुलिस जो है वहां तक पहुंचती है, तब तक ये 6 भाई उस गाड़ी के अंदर आधे घंटे तक दबे रहे थे। हादसे की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उन्हीं के पड़ोसी हैं एडवोकेट राम निवास बिश्नोई, जिन्होंने ये तस्वीरें देखी, गाड़ी के नंबर देखकर उन्होंने पहचाना कि ये तो उन्हीं के वहां के रहने वाले लोग हैं। तुरंत वहां पड़ोसियों को सूचना दे करके वहां हादसे जहां हादसा हुआ वहां गए। उनको बीकानेर के सरकारी अस्पताल में और देशनोक अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया, लेकिन डॉक्टर ने 6 भाइयों को ही मृत घोषित कर दिया। परिवारजनों को रात भर ये खबर नहीं थी। शादी की धूमधाम थी और सुबह होते ये सारी धूमधाम मातम इस तरह से पसर गई, क्योंकि एक साथ 3 एम्बुलेंस में 6 भाई की जो शव है जब घर की चौखट पर पहुंचा तो हर किसी की आंखें नम थी। हर कोई इस दर्दनाक हादसे से उबर नहीं पा रहा था। और सबसे ज्यादा दर्दनाक तो वो समय था जब एक ही शमशान घाट में इन 6 भाइयों की चिता को वहां पर अग्नि दी गई और उनका अंतिम संस्कार किया गया। ये सब देखना भी हर किसी के लिए इतना मुश्किल हो रहा था। और ये वो लोग हैं जिनके परिवार में 3-3, 4-4 बच्चे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके अलावा संभालने वाला भी कोई नहीं है। कुछ है वो परिवार के जिम्मेदार है सबसे ज्यादा, लेकिन वही है कि होनी को कौन ही टाल सकता है। इस हादसे में पप्पू राम पुत्र गंगाराम और उनके भाई मूलचंद निवासी मरहोटी चौक, और वहीं श्याम सुंदर और उनके भाई द्वारिका प्रसाद वहीं पंचारिया चौक के रहने वाले, करणीदान पंचारिया चौक के रहने वाले, और अशोक पुत्र जगन्नाथ ये चाचा नेहरू स्कूल के पास रहने वाले, ये 6 भाई थे जिन्हों के इस हादसे में दर्दनाक मौत हुई है। दोपहर करीब 3:30 बजे के पास जो है इन सभी का एक साथ अंतिम संस्कार है वो किया गया। बुधवार रात 11 बजे को करणी माता मंदिर से थोड़ा सा दूर फ्लाईओवर पर यह हादसा है वो हुआ था, और वहीं जो ट्रोले के ड्राइवर था वो वहां से फरार है। अभी जो है वहां के उनके पड़ोसी, रिश्तेदार, गांव के लोगों ने एसडीएम से गुहार लगाई है कि मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। पूरा जो है इस हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग की है, क्योंकि उनके जाने से परिवार की आर्थिक स्थिति भी काफी जो है वो खराब हो जाएगी, क्योंकि वही जो है परिवार को संभालते थे। कार के ऊपर से ट्रोले को हटाने में आधा घंटा लग गया था। जब हटाए तो पूरी तरह से गाड़ी है वो पिचक चुकी थी और कैसे ही करके उनको अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पर उनको मृत है वो घोषित कर दिया गया। फिलहाल ट्रोले का ड्राइवर फरार है तो पुलिस उसको ढूंढने में लगी हुई है।